किसान की पत्नी का बेटा आंगन में बैठा हुआ फ्रेंच फ्राइज खा रहा था। किसान की पत्नी के घर के आंगन में एक पेड़ था जिस पर बैठा हुआ कालू कौवा बच्चे पर नजर रखे हुए था। ये तो कोई बहुत स्वादिष्ट चीज है, मुझे ये चीज किसी भी तरह इस बच्चे से छीनना होगी। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा उड़ता है और बच्चे के सामने से फ्रेंच फ्राइज उठाकर भाग जाता है। वो सीधा घने जंगल में जाता है और वहाँ बैठकर फ्रेंच फ्राइज खाने लगता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं खुद को कैसे रोकूं खाने से? गोरी मुझसे लड़ेगी। कौवा ऐसे सोचता हुआ सारे ही फ्रेंच फ्राइज खा लेता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। कालू, तुम खाली हाथ ही लौट आए। तुम तो इंसानों की बस्ती में मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन लेने गए थे। हाँ, गया तो था, मगर मुझे वहाँ से कुछ मिला ही नहीं। कौवा अपनी पत्नी से ऐसे झूठ बोलता है। गोरी, तुम ये सूखे चनों के दाने खा लो। क्या तुम नहीं खाओगे? मुझे भूख नहीं है। गोरी, तुम खा लो। फिर रात हो जाती है। कौवा और उसकी पत्नी सो जाते हैं। ये फ्रेंच फ्राइज बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं ये सारे ही खा लूंगा और गोरी के लिए सूखा दाना ले जाऊंगा। कौवे को सोते में बोलने की आदत थी। जब वो ऐसे बोल रहा था तो उसकी पत्नी गोरी कौवी सब सुन लेती है। तो ये बात है कालू के बच्चे, कल मैं जाऊंगी इंसानों की बस्ती की तरफ और तुम रहोगे घर में। सुबह हो जाती है। गोरी, मैं जा रहा हूँ, मैं इंसानों की बस्ती की तरफ जा रहा हूँ। नहीं कालू जी, आज इंसानों की बस्ती की तरफ मैं जाऊंगी और तुम जंगल से दाना ढूंढ कर लाओगे। ऐसे गोरी अपने घर से निकलती है। थोड़ी दूर उसे रानो चिड़िया मिलती है। गोरी कौवी रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया, तुम क्या कर रही हो यहाँ? गोरी बहन, बहुत भूख लगी है, मैं भोजन की खोज में निकली हूँ। चिड़िया, चलो मेरे साथ चलो, मैं इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही हूँ। वहाँ से कोई ना कोई स्वादिष्ट चीज जरूर मिल जाएगी खाने को। हाँ, मगर जो भी मिला हम बांट कर खाएंगे। तो फिर चलो मेरे साथ। फिर गोरी कौवी और चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती हैं। मैं इस दिशा में जाती हूँ और आप उस तरफ जाएं। चिड़िया को थोड़ी दूर एक हलवाई की दुकान की छत से एक लड्डू मिल जाता है। चिड़िया वो लड्डू देखकर बहुत खुश होती है। मैंने गोरी से वादा किया है कि जो भी मिला मिल बांट कर खाएंगे, इसलिए मैं ये लड्डू ले जाती हूँ। गोरी कौवी भी किसान की पत्नी के घर में पेड़ पर बैठी हुई थी। दुष्ट कौवे, मैंने तुम्हें देख लिया है, आज तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहते हुए किसान की पत्नी फ्रेंच फ्राइज पर पेट खराब करने वाली दवा लगाकर उन्हें आंगन में रख देती है। गोरी मौका देखकर वो फ्रेंच फ्राइज उठाकर भाग जाती है। मम्मा, अब पता चलेगा उस कौवे को, वो हर रोज मेरा भोजन उठा कर ले जाता है। फिर दोनों चिड़िया और गोरी कौवी जंगल में एक जगह इकट्ठी होती हैं। गोरी गोरी, देखें, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट लड्डू मिला है और मुझे फ्रेंच फ्राइज। किसी तरह मुझे चिड़िया को साइड पर करना होगा ताकि ये सारा माल मैं अकेली ही खा सकूं। ये सोचकर गोरी चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, ये फ्रेंच फ्राइज हैं, इन्हें टमाटर की चटनी से लगाकर खाएं तो फिर बहुत स्वाद आता है। मगर हमारे पास तो टमाटर की चटनी नहीं है। तुम जल्दी से जाओ और किसान के खेत से तो टमाटर ले आओ, तब तक मैं चटनी बनाने का सामान जमा करती हूँ, फिर मजे से पार्टी करेंगे। चिड़िया गोरी कौवी की बातों में आकर किसान के खेत से टमाटर लेने चली जाती है और गोरी मजे मजे से अकेली ही फ्रेंच फ्राइज खाने लगती है। वो सारे ही फ्रेंच फ्राइज खा लेती है। वाह रे चिड़िया, अपना मीठा मीठा लड्डू भी मुझे दे गई हो। फिर गोरी कौवी चिड़िया का लाया हुआ लड्डू भी अकेली ही खा लेती है और वहाँ से घर भाग जाती है। चिड़िया भी किसान के खेत से टमाटर लेकर वहाँ आ जाती है, मगर वहाँ तो कुछ भी ना था, ना गोरी, ना लड्डू, ना फ्रेंच फ्राइज, केवल एक खाली डिब्बा वहाँ पड़ा हुआ था। चिड़िया रोने लग जाती है। दुष्ट गोरी कौवी, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। रोती हुई चिड़िया बेचारी भूखी ही घर वापस जाती है। गोरी, मेरे लिए क्या लाई हो इंसानों की बस्ती से?
जैसे कल तुम्हें कुछ नहीं मिला था, ऐसे ही आज मुझे भी कुछ नहीं मिला। गोरी ने अभी ये बात की ही थी कि उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। गुड़गुड़ कैसे ना होती, उसने पेट खराब करने वाली दवाई मिले फ्रेंच फ्राइज जो खा लिए थे। कालू रुको रुको, मैं अभी आई। गोरी भागी भागी शौचालय चली जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी जैसे ही वापस आती है, वो फिर से कालू से कहती है, हटो हटो कालू, मुझे जाने दो। गोरी फिर से भाग जाती है। अब तो 1 मिनट भी ना गुजरता, गोरी आती और फिर जाती। बार बार शौचालय जाकर उसे बहुत कमजोरी हो गई थी, वो गिर जाती है। मुझे कुछ बताओ भी, क्या हुआ है? कालू पहले तुम बताओ कि कल जब तुमने फ्रेंच फ्राइज खाए थे तो क्या तुम्हारा भी पेट खराब हुआ था? नहीं, मैंने तो खाए ही नहीं फ्रेंच फ्राइज। मुझे सब पता है, जैसे कल तुमने चोरी चोरी फ्रेंच फ्राइज अकेले ही खाए थे, ऐसे ही आज मैंने भी खा लिए। मगर कालू, मैं मर रही हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो कालू जी, मैं मर जाऊंगी। कालू जल्दी से चिड़िया की तरफ जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी चलो, गोरी मर जाएगी, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा, उसने मेरा लड्डू भी खा लिया और फ्रेंच फ्राइज भी, और मुझे भेज दिया चटनी बनाने के लिए टमाटर लेने। चिड़िया, अच्छा ही हुआ जो तुमने वो फ्रेंच फ्राइज नहीं खाए। लगता है किसान की पत्नी ने उनमें दवा मिलाई हुई थी। गोरी का तो बुरा हाल है। चिड़िया के पास पेट दर्द की दवा थी। चिड़िया वो दवा लेकर कालू के साथ जाती है और 2 कतरे पेट ठीक करने वाली दवा के गोरी के मुंह में डाल देती है। जो लालच करता है हमेशा उसके साथ बुरा होता है। चिड़िया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अगर तुम्हारे साथ बांटकर फ्रेंच फ्राइज और लड्डू खाए होते तो शायद मेरे पेट में इतना शदीद दर्द ना होता। ऐसा कहते हुए गोरी फिर से शौचालय की तरफ भागती है, जिसे देखकर चिड़िया की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। बहुत इंतजार करने के बाद आज चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बहुत खुश थीं, क्योंकि आज चिड़िया की तरबूज की खेती तैयार हो चुकी थी। गुड़िया बेटी, आप तरबूज तोड़ें और मैं घर से बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। मम्मा, क्या बड़े बड़े तरबूज ही तोड़ने हैं या फिर छोटे भी? नहीं बेटी, छोटे तरबूज ना तोड़ना, ये छोटे तरबूज बड़े होने पर तोड़ेंगे। फिर मम्मा चिड़िया बैलगाड़ी लेने चली जाती है और गुड़िया बड़े बड़े तरबूज देखकर तोड़ने लगती है। कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ गुड़िया को तरबूज तोड़ते हुए देख रहा था। समय आ गया, समय आ गया, चिड़िया के तरबूज चोरी करने का समय आ गया है। मैं अभी घर जाकर गौरी को बताता हूँ। गौरी, गौरी कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या शोर मचा रखा है कालू जी? गौरी, आज चिड़िया अपने तरबूज तोड़ रही है। वो तरबूज लेकर मंडी जाएगी बैलगाड़ी पर लाद कर। मतलब हम रास्ते से ही चिड़िया के तरबूज चुरा लेंगे? हाँ, मैं यही कहने वाला था। तो फिर चलो और मंडी के रास्ते में किसी पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं। फिर वो दोनों शैतान पति पत्नी अपने घर से भागते हैं और मंडी में जाने वाले रास्ते पर जाकर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं। चिड़िया और उसकी बेटी भी बैलगाड़ी पर अपने तरबूज लाद लेती हैं। बेटी, तरबूज गिने हैं ना? कितने हैं? हाँ मम्मा, पूरे 20 तरबूज हैं, मैंने गिन कर रखे हैं मम्मा। फिर चिड़िया और उसकी बेटी अपनी बैलगाड़ी लेकर मंडी की तरफ चल देती हैं। वो खेत से निकलकर मंडी के रास्ते पर जाती हैं, जहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी पहले से ही छुपे बैठे थे। कालू, आ गई कालू, चिड़िया बैलगाड़ी लेकर आ गई है।
मैं बैलगाड़ी से तरबूज उठा उठा कर गिराता जाऊंगा और तुम इकट्ठे करना। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू कौवा पीछे से जाकर चुपके से चिड़िया की बैलगाड़ी पर बैठ जाता है और तरबूज चुरा चुरा कर नीचे गिराता जाता है और गोरी तरबूज इकट्ठे करती है। वो दोनों चिड़िया की बैलगाड़ी से 3 तरबूज चुरा लेते हैं। चिड़िया को पता ही नहीं चलता और वो बाकी के तरबूज लेकर मंडी पहुंच जाती है। चाचा छम छम, मैंने 20 तरबूज बेचने हैं, कितने में लेंगे आप? चिड़िया रानी, मैं 500 दूंगा इनका। ऐसे चिड़िया अपने तरबूज चाचा छम छम को बेच देती है। चाचा छम छम, गिन ले, पूरे 20 तरबूज हैं, मेरी बेटी ने गिन कर रखे थे। चिड़िया, मुझे तुम पर विश्वास है, अगर आपने गिने हैं तो पूरे ही होंगे। चिड़िया पैसे लेकर अपनी बैलगाड़ी घर वापस मोड़ती है। ऐसे 3 दिन गुजर जाते हैं। हर रोज चिड़िया जैसे ही बैलगाड़ी लेकर मंडी के रास्ते पर आती, कौवा और कौवी चिड़िया के 2-4 तरबूज चुरा लेते, जिसका ना तो चिड़िया को पता चलता और ना ही मंडी में चाचा छम छम को। कालू जी, चोरी का माल खाने में तो बहुत मजा है। हाँ गोरी, और चिड़िया भी इतनी बुद्धू है कि उसे आज तक पता ही नहीं चला कि हम हर रोज उसकी बैलगाड़ी से तरबूज चुरा लेते हैं। ऐसे वो तरबूज खाकर हंसने लगते हैं। कल भी मुझे सारे तरबूज बेचकर मुनाफा नहीं हुआ और आज भी ऐसा ही हुआ। आज मैं चिड़िया के तरबूज गिनूंगा, हो सकता है चिड़िया मुझे कम तरबूज देकर जाती हो। चिड़िया आज फिर मंडी में तरबूज ला रही थी। गुड़िया बेटी, आज कितने तरबूज रखे हैं बैलगाड़ी पर? मम्मा, 15 तरबूज हैं आज बैलगाड़ी पर। कौवे भी पीछे से 3 तरबूज चुरा लेते हैं। चिड़िया मंडी पहुंच जाती है। चिड़िया बहन, आज कितने तरबूज हैं? अंकल, मैंने गिनकर पूरे 15 तरबूज रखे हैं बैलगाड़ी पर। आज मैं भी आपके सामने तरबूज गिनूंगा। गिने गिने चाचा छम छम, इसमें बुरा ही क्या है? फिर चाचा छम छम तरबूज गिनता है, मगर वो तरबूज तो 12 थे, 3 तरबूज कम थे। चिड़िया, ये 12 तरबूज हैं और आपने 15 कहा था। क्या आप हर रोज ऐसे ही मुझे चूना लगा जाती हो? चिड़िया ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा होती है। गुड़िया बेटी, ये आपकी गलती है, आपने अच्छे से गिनती नहीं की होगी तरबूज की। मगर मम्मा, मैंने 2 बार गिने थे। फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेती है और बैलगाड़ी लेकर वापस होती है। रास्ते में जाते हुए गुड़िया तरबूज के बारे में ही सोचे जा रही थी। मम्मा, हो ना हो तरबूज जरूर किसी ने चोरी किए हैं, मैंने 2 बार गिने थे। नहीं बेटी, मुझे लग रहा है आपको गलती लगी होगी गिनती में, मगर मैं कल जानकर रहूंगी कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे तरबूज 15 से 12 कैसे हुए? फिर दूसरे दिन गुड़िया अपनी मम्मा के सामने गिनकर तरबूज अपनी बैलगाड़ी पर लादती है। 20। मम्मा, आप खुद गिन लें, आज 20 तरबूज हैं, आप बैलगाड़ी लेकर जाएं और मैं आज आपके पीछे पीछे आऊंगी। मैं चलती हूँ, मगर आप ध्यान से आना बेटी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बैलगाड़ी लेकर चलती है और गुड़िया पीछे पीछे छुपकर आती है। कौवा और कौवी तो तरबूज चुराने के लिए पहले ही आए बैठे थे।
जैसे ही बैलगाड़ी उस पेड़ के पास आती है, कौवा तुरंत पीछे से बैलगाड़ी पर बैठकर तरबूज नीचे गिराने लगता है, जिसे गुड़िया पीछे से देख लेती है। रुके मम्मा, रुके, चोर पकड़ेंगे। मम्मा चिड़िया भी बैलगाड़ी रोककर पीछे आ जाती है। मैं नहीं, कालू। नहीं, हम दोनों का आज तरबूज खाने को बहुत मन कर रहा था। तो ये तुम हो जिन्होंने मुझे चाचा छमछम के सामने शर्मिंदा किया। मम्मा, मैं न कहती थी कि कोई चोर है जो हमारे तरबूज चोरी करता है। चिड़िया, हमें माफ कर दो, बस 3 तरबूज ही तो चोरी किए हैं हमने। इसका फैसला तो राजा जी ही करेंगे। फिर चिड़िया मिट्ठू राजा को कौवे और कौवी की शिकायत लगाती है। उल्लू संतरी कौवों को बुला कर ले आते हैं। राजा जी, ये उपाय मेरी पत्नी ने मुझे दिया था। पक्का झूठ है राजा जी। पहले चिड़िया के तरबूज चोरी करने का मशवरा कालू जी का था। राजा जी, ये दोनों ही मेरे चोर हैं। फिर मिट्ठू राजा दोनों कौवों को पिंजरे में बंद करवा देता है और उन्हें सजा देता है। ऐसे कौवों को चोरी की सजा मिलती है।